कुलक्ष्मी ऐसा भी परिवार होता है। एक लड़की थी। जब उसका जन्म होने वाला था तब उसके दादा दादी और रिश्तेदार जश्न की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़का होगा, पर ऐसा नहीं था। लड़की हुई। जब लोगों ने उसे देखा और जिस नाम से उसे पुकारा वो था कुलक्ष्मी। अब सगुनी नाम सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन वो लड़की मुस्कुरा रही थी अपना नया नाम सुनकर। सोच रही थी कि किसी जन्नत में आ गई हूँ मैं। मुझे लोग मारना चाह रहे थे, सींच रहे थे। लड़की हूँ और बदनामी के सिवा दे भी क्या सकती हूँ। केवल एक इंसान जो मेरा पूरा साथ दे रहा था, वो थी मेरी माँ, जिसने मुझे दुनिया की नज़रों में बहुत दूर भेज दिया। दुनिया की नज़रों में तो मैं मर चुकी थी, लेकिन मैं तो अनाथालय में थी। मेरा भरा पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी मैं अनाथालय में थी। कितना अजीब है ना। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मेरी माँ मुझसे मिलने ना आती हो और मुझे दूध ना पिलाती हो। एक दिन मुझे तेज बुखार हो गया और उस दिन माँ पूरे दिन मेरे साथ रही और मुझे सुलाकर ही वापस घर गई। पापा ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई, तो वो बोली कि मेरी सहेली की तबीयत खराब थी और मैं उसकी मदद कर रही थी। पापा ने गुस्से में मम्मी की पिटाई भी की। माँ सह रही थी, लेकिन फिर भी मुझे छिपा रही थी। उसे लगता था कि मैं तो बच्ची हूँ, मैं क्या समझूंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं सब समझती थी। मैंने तभी सोच लिया था कि कुछ अलग करके दिखाना है। बड़ी हुई तो मैंने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन की। जब 18 साल की हुई तो मुझे स्टेट चैंपियन का खिताब मिला। 2 महीने बाद मेरा एक पाकिस्तान में नेशनल मैच था। जब मीडिया मेरा इंटरव्यू लेने आई तो मेरी माँ का फ़ोन आया और वो बेचारी बोली कि बेटी, अपने कृपया परिवार का बुराई मत करना। मैंने इंटरव्यू दिया और पूरी जनता ने टीवी पर वो इंटरव्यू सुना। शाम को माँ ने बताया कि टीवी देखते हुए पापा बोल रहे थे कि वाह क्या लड़की है, कितना नाम रोशन कर रही है अपने माता पिता और अपने परिवार का। वो लोग जी मुझे छोड़कर चले गए थे। आज वो लोग मेरे से मिलना चाहते थे, लेकिन आज भी वो मेरी पहचान से अनजान थे कि मैं कौन हूँ। ठीक 2 महीने बाद नेशनल चैंपियन का मैच हुआ और वो मुझे देखने आए। बहुत सारे लोग मैच देखने आए और सभी लोग बोल रहे थे यू कैन डू इट, लेकिन मेरी नज़रें उस भीड़ में अपने परिवार को ढूंढ रही थी। दूर भीड़ में मुझे मेरा परिवार नजर आया। उनको देखते ही मेरे अंदर गुस्सा भर गया और सारा गुस्सा मैंने अपने प्रतिद्वंदी पर निकाल दिया और वो नेशनल खिताब अपने नाम कर लिया। फिर क्या, सभी मुझ में इंटरेस्टेड हो गए। लोग मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगे। बहुत मजबूर होकर मैंने बताया कि मैं वो लड़की हूँ जिसे 20 साल पहले मार दिया गया था, जिसे सबसे पहले नाम कुलक्ष्मी दिया गया था। ये सब मानो मेरे लिए कोई सपने जैसा था। जो बचपन का प्यार मैंने खो दिया था, वो अचानक ही मुझे मिल गया और उसने मुझे गले लगाकर सभी से कहा यह मेरी बेटी है, जिसने मुझे पिता बनने का हक दिलाया। जब मैंने जन्म लिया तब मैं केवल एक लड़की थी, लेकिन आज मैं एक बेटी हूँ। अब मैं अपने आंगन की तुलसी बन चुकी, अपने घर की मुस्कान बन चुकी हूँ। मैं बेटी बन चुकी हूँ। यह कहानी थी मुझ कुलक्ष्मी की, जिसने मुझे अपने घर की लक्ष्मी बनाया, और मेरी माँ इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण पात्र थी। होती नहीं बेटियाँ हर किसी की चाह में, जहाँ ना सोचा हो पहुँच जाती है उस राह में। जिसने उन्हें पैदा होते ही मार दिया हो, समझो उसने अपनी बदल रही किस्मत को ठुकरा दिया हो। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।